बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस फिज़िक्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हम लोग सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से पहले 5 हमारे पूरे हो चुके हैं। छठा, सातवां और आठवां न्यूमेरिकल्स हमारे रहते हैं। ठीक है, आज हमने कोशिश करनी है कि हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास छठा, सातवां और आठवां 3 क्वेश्चन हैं करने के लिए। ठीक है, मैं मुख्तसर करवाऊँगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को डिटेल से बता दिए हैं क्वेश्चन, आप लोगों को काफ़ी आराम आराम से समझाया है। तो आप आई होप कि आप लोग अपने जो है वो क्वेश्चंस करने के काबिल हो चुके होंगे। तो आई होप कि आप लोग अपने क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों की बुक से, इंग्लिश मीडियम की बुक से। प्लीज़ अपनी अपनी बुक से फॉलो कीजिए, बजाय स्क्रीन पे ज़्यादा देखने के अपनी बुक से फॉलो कीजिए। अगर स्क्रीन आपको सही तरीके से नज़र आ रही है तो फिर बेशक यहाँ आप देखते रहिए। ठीक है, 2.6 है, बल्कि मैं पहले उर्दू में पढ़ देता हूँ। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। ठीक है, 2.6 न्यूमेरिकल सिर्फ डाटा लिख के, फार्मूला लिख के मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन ये वाला ख़त्म कर दूंगा। आपके पास देखिए, इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो ज़ीरो है। उसकी वजह यह है कि रेस्ट से, हालते सुकून से हरकत शुरू की है ट्रेन ने। ठीक है, एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसकी वी एफ आपने मालूम करनी है। वी एफ आपने मालूम करनी है 100 मीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद, 100 मीटर्स का डिस्टेंस तय करने के बाद। लेकिन ये याद रखिएगा कि वी एफ का जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, उसे आपने किलोमीटर पर आर में बदलना है। किलोमीटर पर आर में बदलने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपकी जो इक्वेशन सॉल्व इस्तेमाल होगी यहाँ पे वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर जब आप लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही रहेगा, माइनस हो रहा है तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ 2 इंटू 0.5 इंटू 100। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे मुताबिक आपका आंसर 100 आ जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली, यहाँ 100 और यहाँ वी एफ स्क्वायर, वो सीधा करके जब लिखेंगे तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। याद रखिए, ये मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नीट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं पूरा इसीलिए नहीं लिख रहा। और वी एफ की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे डिवीजन भी डाल सकते हैं। अब इस मीटर को आपने किलोमीटर्स में बदलना है और सेकेंड को आवर्स में चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आगे मेरे ख्याल से बोला था 1000 से मल्टीप्लाई और जो है वो 3600 से डिवाइड। बेसिकली जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आते हैं, तब आप 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ आप 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको मैं कुछ ऐसे याद करवाता था बच्चों को कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, यानी जैसे किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आते हैं, तो जैसे मीटर से किलोमीटर्स में आ रहे हैं, तो हम उसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को ज़रा प्लीज़ अपने पास लिख कर नोट करके याद रख लीजिए। अलबत्ता यहाँ अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब हम आवर से सेकंड्स में आते हैं तो 3600 से डिवाइड करते हैं, और जब उल्टा है सेकंड से आवर्स में जा रहे हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली डिवीजन के नीचे लिखा हुआ, ये जो -1 के साथ वैल्यू है, ये आपकी डिवीजन के नीचे लिखी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर उल्टा है कि छोटी से बड़े पावर में जाते हुए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बड़े से छोटे पावर में आते हुए डिवाइड कर रहे हैं। मेरे इन जुमलों को आप लोग 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब 2.7 क्वेश्चन जो है वो मैं देख रहा हूँ, मैं एक दफ़ा उसे पढ़ लेता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत ना महसूस हुई तो मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हासिल कर लेती है। वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती है। आखिरकार वो अच्छा नहीं जी, ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को करवाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम 2.8 देख लेते हैं, ताकि उसके बाद मैं आराम से 2.7 आपको शुरू करवा सकूं। 2.8 आई थिंक आप लोग खुद कर लेंगे। अच्छा जी, एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। सॉरी बच्चों, 2.8 क्वेश्चन पढ़ रहा था। एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है। मालूम करें कि बॉल कितनी बुलंदी तक गई है ज़्यादा से ज़्यादा, और बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी। क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर। आपने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। डाटा लिखिएगा
कुल टाइम है 6 सेकेंड, ऊपर जाने का वक्त 3 सेकेंड होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 करके निकालेंगे। जब भी चीज़ ऊपर या नीचे आती जाती है तो एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काउंट होता है, यानी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपकी ऊपर वाले पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, एक ज़रा से लम्हे के हिस्से के लिए रुकेगी बॉल आपकी वापस आने से पहले। तो बहरहाल ये आपने जो पहले क्वेश्चन किया हुआ है इसी तरीके से बॉल को ऊपर नीचे फेंकने वाला क्वेश्चन नंबर 4, उसकी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए पहली इक्वेशन लगाकर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, उसको लगाकर आपको सबसे पहले तो निकालनी पड़ेगी वैल्यू। टी आपके पास दिया हुआ है, मैं एक मिनट क्वेश्चन को एक्चुअली देख कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी अगर आप लगाएंगे तो आपके पास उसके लिए हाँ जी वी आई नहीं है आपको, तो वी आई मालूम करनी पड़ेगी उसमें आपको, ठीक है। उसके बाद ही आप उसकी हाइट मालूम कर सकते हैं। उसकी जो वो हाइट है वो आपका सेकंड जो फार्मूला इक्वेशन है या थर्ड इक्वेशन है उसकी मदद से आप निकालेंगे, दूसरी या तीसरी कोई भी लगा लीजिए। अच्छा सॉरी मैं वैसे ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी पूछी गई है सवाल के अंदर, इब्तदाई वेलोसिटी तो पूछी गई है। तो बेसिकली पहली इक्वेशन लगाकर आप इनिशियल वेलोसिटी मालूम करेंगे और दूसरी या तीसरी इक्वेशन लगाकर आप एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, ठीक है, सॉरी हाइट मालूम करेंगे दूसरी या तीसरी इक्वेशन लगा के, दोनों में से एक, ठीक है। ये मैं 2.8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लिख मैं साथ में 2.7 स्टार्ट कर रहा हूँ। बहरहाल मैं बता रहा था कि आप लोग सेकंड या थर्ड इक्वेशन लगाएंगे और एच मालूम करेंगे। यहाँ एक और बात नोट कर लीजिए 2.8 के लिए कि अगर वी आई ना भी पूछी गई होती, बॉल की इब्तदाई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ना पूछी गई होती तो भी आपको निकालनी पड़ती, क्योंकि चाहे दूसरी इक्वेशन हो या तीसरी इक्वेशन हो हाइट ना निकल सकती जब तक आपको वी आई नहीं पता थी। तो इसलिए ये दो पार्ट्स नहीं, बेसिकली एक ही पार्ट है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बोलते हुए, मेरी जुबान ज़रा आगे पीछे अल्फाज हो गए। बहरहाल अब 7वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 2.7। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन होगा और न्यूमेरिकल्स हमारे इस चैप्टर के पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम लोग थर्ड जो है वो यूनिट के लेक्चर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2.7 में एक ट्रेन रेस्ट की हालत से, मुझे थोड़ी सी तस्वीर बनानी पड़ेगी, यानी ये सिंबल समझिए, ये जगह समझिए कि रुकी हुई थी ट्रेन, यहाँ से चलना शुरू हुई ट्रेन आपकी, ठीक है। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से, तो वी आई हो गई आपकी 0, ठीक है जी। उसके बाद वो 2 मिनट तक चलती रही, यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हुए, इस जगह तक पहुँचते हुए उसे 2 मिनट्स लगे, ठीक है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो गई है, 48 किलोमीटर पर आवर एग्जैक्टली, यहाँ तक पहुँचते हुए इस पॉइंट पे, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। अब वो इसी स्पीड के साथ यानी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हरकत करती रही है, ठीक है। और उसके बाद वो ये चली है 5 मिनट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो चली है t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, ठीक है। स्पीड यही है, यहाँ पर भी 48 थी, यहाँ पर भी 48 ही है, ठीक है, बीच में भी 48 ही थी, स्पीड यही थी, ठीक हो गया जी। उसके बाद वो अब ब्रेक लगाती है तो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन के साथ वो 3 मिनट के बाद रुक जाती है। मैंने लाइन की वजह से ज़रा जल्दी लाइन नीचे गिरा दी, 2 मिनट में अगर ऐसे उठी थी तो 3 मिनट में थोड़ा स्लो रुकेगी, बट दिस इज़ 3 मिनट्स टाइम, 3 मिनट में वो रुक गई है, यानी अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पहुँच कर होगी रुकने की वजह से वो 0 होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, अगर इधर वी आई है तो इधर वी एफ है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट है, अगर यहाँ वी आई होगी तो यहाँ वी एफ होगी जब दूसरे पार्ट की आप बात करेंगे। और उसके बाद जो ये तीसरा पार्ट है ये वाला, अच्छा सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आया मेरे ख्याल से, मैं बता रहा था यहाँ से यहाँ तक पहला पार्ट है, तो यहाँ वी आई होगी तो यहाँ वी एफ होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा पार्ट है, तो अगर यहाँ वी आई होगी तो यहाँ वी एफ होगी, और तीसरा पार्ट इधर से नीचे तक है, ठीक है। तो इसमें आपके पास अगर यहाँ से आप बात करेंगे तो इस जगह पर जो भी वेलोसिटी होगी वो वी आई और इस जगह जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी। तो बेसिकली ये आपके 3 सेक्शंस हैं। सवाल एक ही है कि ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम कीजिए। वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि ये क्वेश्चन आपके क्यों स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, उसकी वजह यह है कि इतना लंबा क्वेश्चन नॉर्मली आपके पेपर में नहीं आता। पेपर में न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट को जहन में रखने के लिए एक छोटी सी लॉजिक होती है, जिस ये मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं करने, मैं सिर्फ आप लोगों को एक कुलिया सा बता रहा हूँ। जिस सवाल की इबारत छोटी होती है, जिस सवाल के वर्ड्स कम होते हैं, टेक्स्ट कम होता है, सवाल मुख्तसर होता है, वो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
तो ये मुख्तसर सी बात आप माइंड में रख सकते हैं। बहरहाल अब आपने 3 सेक्शंस में, 3 सेक्शंस के अंदर डिस्टेंस निकालना है, S1, S2 और S3, और उसके बाद फिर आपकी बात ख़त्म होगी। देखिए तस्वीर को फॉलो कीजिएगा। आपके पहला जो पार्ट है 2.7 का पहला हिस्सा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुई। उसने टाइम 2 मिनट लगाया है, ठीक है। एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म था। 2 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करके 120 सेकेंड्स बनाएंगे। 120 सेकेंड्स, ये आपका पहले पार्ट का टी चल रहा है, ठीक है। ये इसके साथ कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद उसने 2 मिनट के बाद जो स्पीड उसकी बनी है वो बनी है VF = 48 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पर किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर्स में जाने के लिए, और आवर से सेकंड में जाने के लिए आप जो है वो 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरोज़ कट गए, 12 4s are 48, 12 3s are 36, 4 10s are 40 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका 13.33 मीटर पर सेकेंड VF आ जाएगी। ये अभी हम पहले पार्ट का डाटा लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने डिस्टेंस मालूम करने को के लिए तो कहा है, लेकिन अगर आप पहली इक्वेशन सुने ज़रा, VF = VI + GT, उस या सॉरी AT, क्योंकि हम हाइट की बात नहीं कर रहे, तो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो VF = VI + AT, उसमें डिस्टेंस की बात ही नहीं है, तो हम डिस्टेंस पहली इक्वेशन से तो नहीं निकाल सकते। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो S = VIT + ½ AT²। तो देखिए VI भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, लेकिन VF तो दिया हुआ है बट A नहीं दिया हुआ है। A के लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चाहे आप तीसरी इक्वेशन लिख लें, 2AS = VF² - VI²। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ फॉर S1, पहले डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ S1 लिखा है। अब अगर आप ये इक्वेशन भी देखें, मैंने पहली दो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमने तीसरी से शुरू करना था, तीसरी को लिखकर हल करना था। ये ज़रा आसान इक्वेशन है बनिस्बत दूसरी के। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि A हमें नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए आपको VF = VI + AT वाला फार्मूला पहली इक्वेशन लगाकर A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यू हैव द वैल्यूज ऑफ VF, VI एंड T। तो वो तीनों वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे। VF की वैल्यू है 13.33, VI की वैल्यू है 0, A हम मालूम कर रहे हैं, T की वैल्यू है 120, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। 13.33 = 0 प्लस A × 120। तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। VF की वैल्यू 13.33 थी, 0 तो ऐड होकर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन जो 120A था उसको मैंने ऐसे लिख लिया। मैं एक दफ़ा रीचेक कर लूँ कि मैंने जो वैल्यूज़ लिखी है वो सही हैं या नहीं। हाँ जी, 120A जो है वो इसी तरीके से लिखने जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों को आप डिवाइड करें, या ऐसे ही फ़िलहाल लिखा रहने दें, डिवाइड ना करें, डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिखा रहने दें फ़िलहाल, बाद में इसको डिवाइड कर लीजिएगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ये एक्सेलरेशन है। अब असल में हमने 2AS वाली इक्वेशन लगा के, 2AS1 वाली इक्वेशन लगा के VF² - VI² जो है हमने डिस्टेंस निकालना है। तो 2 एज इट इज़, A की वैल्यू 13.33 डिवाइडेड बाई 120, VF की वैल्यू जो है वो हमारे पास 13.33 थी, ठीक है, और VI की वैल्यू जो है वो 0 थी। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब यहाँ S1 भी साथ लिखा हुआ था, इधर तो 13.33 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं निकाल रहा क्योंकि अब तो मुझे नज़र आ रहा है वो वैल्यू कट जाएगी। -0, वो 0 माइनस होगा तो कोई डिफरेंस नहीं डालेगा, ठीक है। इस तरफ हमारी यही वैल्यू लिखी हुई 2 × 13.33 डिवाइडेड बाई 120 इंटू S1। अब S1 को इधर ही रहने दीजिए, बाकी वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट कर लीजिए। 120 नीचे है, वो उधर जाकर ऊपर चला जाएगा। 13.33 इधर ऊपर है, उधर जाकर नीचे चला जाएगा, और 2 इधर ऊपर है, उधर जाकर नीचे चला जाएगा। अब यहाँ हमें ना काटने का ये फ़ायदा हो गया कि देखिए ऊपर भी 13.33 है, नीचे भी 13.33 है, तो ये एक वैल्यू स्क्वायर के साथ कट गई। अब बेसिकली जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13.33 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आप लोगों ने यहाँ लिख लेना है। वो
मैं 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ जी। तो ये जो आंसर आएगा वो तकरीबन 800 आता है, इसलिए एग्जैक्ट जो कैलकुलेटर पर आया है वो 799.8 है, जिसको हम 800 मीटर्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस 1 हमने फाइंड कर लिया। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा सेक्शन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये बेसिकली कोई पार्ट्स नहीं, अलग क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसमें हमें पार्ट्स करने पड़े हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लेके दूसरा पार्ट यहाँ तक है, ठीक है, जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं उसके लिहाज से इबारत को थोड़ा सा रिपीट कर लूँ, वर्ड्स को थोड़ा सा रिपीट कर लूँ, तो वहाँ पर हमारे पास वहाँ पे वो कहता है कि उसी स्पीड पे, यानी जो वी की वैल्यू है वही वी की वैल्यू है। वो वैसे तो दी हुई थी 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आगे हमने चेंज की है, वो 13.33 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और उसके बाद वो 5 मिनट के लिए वैसे चलता है। तो 5 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करके 300 सेकेंड्स, उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इस दफ़ा टाइम आपका 300 सेकंड्स हो गया, और वी और वी दोनों जो है वो आपकी 13.33 हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आप जो फार्मूला लगाएंगे वो S इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी का है, ठीक है। यहाँ आपको वी एवरेज नहीं मालूम, सही है, तो वी एवरेज मालूम करने के लिए आप वी एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। ये नीचे मैंने लिखा है हेयर वी एवरेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको पॉज करके नोट करके आप आगे चलें मेरे साथ। अब वी एवरेज का जो फार्मूला है वो है वी आई प्लस वी एफ। अच्छा, यहाँ एक बात मैं मिस कर गया, एक तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर S2, और यहाँ पर फिर S की जगह S2 लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि S1 S2 S3 हम 3 सेक्शंस का डिस्टेंस निकाल के उससे ऐड करने वाले हैं। वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, वी एवरेज का फार्मूला लिखा, 13.33 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वी एवरेज। दोनों जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 26.66, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13.33 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी वी एवरेज की वैल्यू। ये बेसिकली आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस से आपको और क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी। तो वापस आप चलिए अपने फार्मूले की तरफ, जो कि था S2 इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। S कही है, S1 कही है, S2 कही है, सिर्फ नाम है जो आपकी ज़रूरत के तहत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 13.33 आपने वी एवरेज की वैल्यू लगाई है, और 300 जो है वो टी की वैल्यू लगाई है। इसके लिए जब आप करेंगे पॉइंट हटाकर नीचे 100 तो ये कट जाएगा और 3 बचेगा। 3 को जब 1333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3999 मीटर्स। ये हमारा पहला आंसर आया था, और ये हमारा दूसरा आंसर आया, ठीक है। अभी हमारा तीसरा आंसर रहता है, जो बेसिकली इस वाले पार्ट के लिए, ये नीचे वाले पार्ट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से लेके इस जगह तक, ये हमारा जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए अभी हमारा आंसर रहता है। तो उसकी भी वर्डिंग में थोड़ी सारी रिपीट कर लेता हूँ। इस साथ में जो हमने 2 लिखा है, 1 लिखा है, तो इसी लॉजिक के तहत यहाँ 3 लिख रहे हैं, और साथ में लिख रहा हूँ फॉर S3, ठीक है जी। अच्छा जी, ये S2 था, फॉर S2, पहले वाला फॉर S1, और ये अब फॉर S3। अच्छा, अब वो कहता है कि इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इससे पहले एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि जो वेलोसिटी मैंने आगे आपको बताई थी कि इस दफ़ा जो वेलोसिटी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते थी, वो तीसरे केस में आकर इस जगह पर वी आई बन जाएगी, और वी एफ उसकी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो रुक गया है आखिर में ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमारी वी आई जो है वो है 13.33, वैसे है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसे हमने बदला हुआ है मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए हम वही वैल्यू इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इस दफ़ा टी 3 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट था पहले, फिर 5 मिनट था, अब 3 मिनट है, और ये हमारा 180 सेकेंड्स बनता है टी। वी एफ जो है वो 0 है, वी आई जो है वो जी 13.33, वी एफ 0, और टी जो है वो 180 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब इन 3 वैल्यूज़ की बेस पे, यानी वी आई, वी एफ और टी की बेस पर हम दोबारा सीधा डिस्टेंस नहीं मालूम कर सकते, जैसे हम पहले पार्ट में नहीं कर सके थे। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है वो दोबारा से ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी अंदाज में हम फार्मूला लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये रुक रहा है जिस्म, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा, आंसर आपका नेगेटिव आना चाहिए। सिंस S3 के लिए इस दफ़ा मैं फार्मूला ज़रा चेंज लगा ले, तो मैंने पहले पार्ट में 3rd इक्वेशन लगाई थी मोशन की, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 2nd इक्वेशन, ठीक है। वो है हमारे पास S इज इक्वल टू, मैंने S3 लिखा है, तो S3 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर A हमें नहीं पता,
ए हमें नहीं पता, तो उसके लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। याद रखिएगा ए जिसम रुकते हुए एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, यानी नेगेटिव आंसर इसका आना चाहिए। वी एफ इस दफ़ा 0 है, वी आई की वैल्यू 13.33 है, ए हम फाइंड कर रहे हैं, और टी की वैल्यू जो इस दफ़ा हमारे पास है वो है 180 सेकेंड्स। ये 13.33 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी और इस तरफ बचेगा आपके पास 180 ए। इससे आप सीधा कर लीजिए, यानी ए वाली वैल्यू इधर ले आइए और 13.33 को दूसरी तरफ लिख दीजिए और उसके साथ 180 उधर जाकर डिवाइड भी हो जाएगा। इस दफ़ा इन दोनों को डिवाइड आप करेंगे ना करें उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने आगे चलाया था, लेकिन इस दफ़ा मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है -0.074, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो मेरे पास इक्वेशन थी S3 की वो थी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर वी आई की वैल्यू 13.33, टी की वैल्यू 180 प्लस 1/2, ए की वैल्यू हमने निकाली है 0.074 माइनस में, ठीक है, और टी की वैल्यू हमारे पास है 180, तो उसका स्क्वायर है, सही है। अब यहाँ इसको आप लोगों ने कैलकुलेट कुछ इस तरह से करना है कि 13.33 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 180 का स्क्वायर लेके 2 से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करके, और फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे वो माइनस करने हैं। तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इनके आंसर्स कैलकुलेट करता हूँ और उसके बाद माइनस करके जो आंसर आता है वो लिखता हूँ और उसके बाद अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे पास जो इस दफ़ा आंसर आया, ये दो वैल्यूज़ तो मैंने लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है वो 1200.6 है, जिसे हम 1201 मीटर भी लिख सकते हैं। 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो इसलिए हम उसे 1201 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारा S3 है, ठीक है। अब हम कुल फासला, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। कुल फासला यानी टोटल डिस्टेंस, तो वो हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा। S1 की हमारी वैल्यू जो थी वो 800 आई थी, S2 की जो हमारी वैल्यू थी वो तकरीबन 4000 थी, और S3 की जो वैल्यू है वो है 1201। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे 4000, 5200, 6000, हाँ जी, इसका आंसर 6000 मीटर्स आना चाहिए, ठीक है। मैं स्टेप वाइज आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन खोल के रखता जाता हूँ सो दैट आप लोग इसे आराम से नोट कर सकें। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया कितना बड़ा हो गया, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया, ये स्टार्ट में रफ था, ये वाला हिस्सा इसका रफ पार्ट था, ये ऊपर भी रफ था, यहाँ से हमने नीट क्वेश्चन शुरू किया। आप साथ साथ मेरे साथ इतनी तेज़ी से आप नहीं लिख सकते, आप वीडियो पॉज करके लिखते जाएंगे साथ साथ। ये फॉर S1 हमने किया, ठीक है। यहाँ ये जहन में रखिएगा जो हमने पहले ये इक्वेशन इस्तेमाल किया ये निकालने के लिए, और ये इक्वेशन इस्तेमाल किया डिस्टेंस निकालने के लिए। यही इक्वेशन हम इस तीसरे पार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते थे, या यही इक्वेशन हम इस पहले पार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो अप टू यू है, आपको जो इक्वेशन ईजी लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आपको बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसके बाद आप ये वाला नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा नोट करेंगे, सॉरी पहले ये वाला हिस्सा नोट कर लीजिए, मतलब पिछले सफ़े के बाद, यहाँ के बाद, इस वाले के बाद आप लोग इधर आगे आ जाइए, ये वाला हिस्सा नोट कर लीजिए, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा नोट कर लीजिए, इसके बाद ये नोट करने के बाद उसके बाद ये वाला हिस्सा नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पूरा लिखिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। और ये आपका बिल्कुल आखिरी पेज है, ऊपर से शुरू करते हुए नोट करते हुए पॉज करके नोट करके आखिर तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं जिस तरह पहले बताया, यहाँ पर भी आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं इस S को निकालने के लिए, और अगर पहले पार्ट में चाहें तो वहाँ सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं डिस्टेंस को निकालने के लिए। दोनों तरफ आप सेम अंदाज भी अपना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ आप सेम अंदाज अपना सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। जो चीज़ आपको आसान लगती है आप उसको फॉलो कीजिए, थोड़ा सा चेंज आप वो कर सकते हैं जो लॉजिकल हो। लॉजिकल चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पूरा आप लोगों के सामने नज़र आता रहे, सो दैट आप लोग उसे लिख सकें। जितना मैक्सिमम नज़र आ सकता है वो मैं आप लोगों के सामने ले आऊँ, ठीक है। साथ में मैं अपनी बात जारी रखूँगा। तो ये क्वेश्चंस प्लीज़ नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चंस नोट कीजिए। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल तो ये क्वेश्चन है, समझ आने में प्रॉब्लम तो आपको फील होगी, लेकिन बराए मेहरबानी इसको तवज्जो से लिखिए, ठीक है। इसको तवज्जो से समझिए ताकि आप लोग जो है वो आराम से अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकें। बेसिकली आपको पहले बारी बारी इसको तवज्जो देकर समझना है क्वेश्चन को,
और उसके बाद जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा। वीडियो को भी आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो तस्वीर वाला जो केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। आई नो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मतलब आप लोगों को इतने कम्प्लेक्स क्वेश्चन की आदत नहीं है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता कि ये क्वेश्चन ना तैयार करें क्योंकि ये पेपर में नहीं आता, क्योंकि वजह उसकी ये है कि अब स्मार्ट सिलेबस है उसमें पहले ही क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आज हमने 2.6 से लेके 2.8 क्वेश्चन तक किया है। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, सही है। तो सेकंड चैप्टर का हमने 2.6 से लेके 2.8 तक पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि हमारा दूसरा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा। एक्चुअली मैं साथ साथ अपनी मुख्तलिफ चीज़ें और करता जा रहा हूँ ताकि मेरा अगला लेक्चर की जो मैंने वीडियो बनानी है उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अभी मैंने मैथ का लेक्चर आपका रिकॉर्ड करना है, लेकिन सीक्वेंस में मैथ का लेक्चर आपको पहले मिल जाएगा और ये फिज़िक्स वाला लेक्चर आपको बाद में मिलेगा। प्लीज़ अपने लेक्चर्स को टाइम के अकॉर्डिंगली देख लिया कीजिए। आई होप आप लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स नोट कर लिए होंगे। न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कीजिएगा, पिछले क्वेश्चंस भी, ये वाला क्वेश्चन भी, इस पर बहुत ज़ोर दीजिएगा। पूरी तफसील से आपको समझाया है। स्टेप वाइज लिखिए, स्टेप वाइज समझिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को अपने पास नोट करके समझते हुए प्रैक्टिस करके उसको जो है वो अपने लिए आसान बनाइए। इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों के लिए इतने मुश्किल नहीं रहेंगे जितने आप लोगों को पहली दफ़ा लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया फिज़िक्स के न्यूमेरिकल के हिसाब से, लेकिन एक न्यूमेरिकल ही लंबा था तो इस वजह से। बहरहाल अपना अपना ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा।